नारायण श्री कृष्ण जिनका जन्म ऐसे राजकुल में हुआ जहां केवल अवतार पुरुष ही जन्म नहीं लिए हैं, वहां तीर्थंकर जैसी आत्मा का भी जन्म होता है। तीर्थंकर का भी जन्म उसी कुल में होता है। नारायण अवतार का भी जन्म उसी कुल में हुआ करता है। बलभद्र का जन्म उसी कुल में हुआ करता है। ऐसा वह वंश, ऐसा वह कुल जहां पर महान महान आत्माओं ने जन्म लेकर हरि कुल को धन्य कर दिया, यदु कुल को धन्य कर दिया। महान पुरुषों का जन्म हुआ उस परिवार में। वासुदेव पुत्र नारायण कृष्ण। वासुदेव के 8 भाई थे, उनमें एक भाई थे समुद्र विजय, जिनके पुत्र 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान हुआ करते हैं। एक ही वंश में पैदा हुए हैं। नारायण कृष्ण और नेमिनाथ दोनों भाई थे, एक ही वंश थे, चाचा ताऊ के बच्चे थे। दोनों ने यदुकुल को रोशन किया, दोनों ने हरि कुल को रोशन किया, यदुवंश को रोशन किया। महान आत्मा हुए। नारायण श्री कृष्ण वो आत्मा हुए जिन्होंने हिंदुओं के दिलों में अपना स्थान बनाया, एक स्थान, पूजित स्थान बनाया। और तीर्थंकर नेमिनाथ वो हुए जो जिन शासन के प्रमुख राजा बनकर, तीर्थंकर जिनेंद्र बनकर के जगत का कल्याण किया करते। ये दोनों महानुभाव नेमिनाथ और नारायण श्री कृष्ण एक ही कुल में पैदा हुए। एक बात याद रखना, जेल में पैदा होना बुरी बात नहीं है। क्या करोगे, अपने कर्मों का फल है, भुगतना पड़ेगा। जेल में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है। नारायण कृष्ण का जन्म रात्रि को 12 बजे जेल में हुआ करता है। जेल में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं। मैं पुलक सागर कहता हूं, जेल में पैदा होना बुरी बात नहीं है, जेल में जीना और जेल में मरना बुरी बात हुआ करती है। नारायण कृष्ण ने संदेश दिया कि बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म महलों में हुआ, तो नारायण कृष्ण का जन्म मामा की जेल में हुआ, मथुरा में हुआ। नारायण कृष्ण का जन्म जेल में। जेल में पैदा हो जाओ, कोई मत घबराओ, लेकिन सूरत वालों ऐसे काम करना कि जेल में जीना ना पड़े और जेल में मरना ना पड़े। नारायण कृष्ण का जन्म कारागृह में होता है। कारागृह के सीकचों में जन्म लेने के बाद भी नारायण कृष्ण वो महापुरुष हुए जिन्होंने कारागृह में पैदा होने के बाद सारे जगत को शांति, प्रेम और माधुर्य का संदेश सारे जगत को दिया, सारे जगत को कर्म योग का पाठ पढ़ा। नारायण कृष्ण दो महान आत्मा, एक राम और एक कृष्ण। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। दो महान नाम हुए। एक बात याद रखना, कृष्ण की कथनी और राम की करनी, दोनों में बड़ा अंतर है। कृष्ण की कथनी और राम की करनी अनुकरणीय होती है। राम ने जो किया वो तुम करो, और कृष्ण ने जो कहा वो, कृष्ण ने जो किया वो तुम मत करना। बहुत बुरी धुलाई होगी, ध्यान रखना। वो कृष्ण जैसी महान आत्मा ही कर सकते हैं। आप और हम के बस की बात। कन्हैया ने जो किया वो करना मत, नहीं तो बोलो कान्हा ने जो किया वो हम भी करेंगे। एक आदमी था, बोले कृष्ण गोपियों को छेड़ते थे, रास रचाते थे, मैं भी करूंगा, मैं भी उनका उपासक हूं। मैंने कहा पागल, कृष्ण की ये बातें तो तुझे याद है, लेकिन ये बात याद है कि एक बार कृष्ण ने पूरे गोकुल की रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। मैंने कहा बोल, कृष्ण जो करेंगे वो तू करेगा। उनने गोवर्धन पर्वत उठाया था। अरे रामलाल, तू रास्ते का गोबर ही उठा के बता दे तो मैं समझूंगा तू कृष्ण का
गोबर उठता नहीं है, गोवर्धन की बात करता है। ध्यान रखना, कृष्ण ने जो किया वो कभी मत करना, कृष्ण ने जो कहा वो जिंदगी में करना। राम ने कहा कुछ नहीं, राम ने किया ही किया है। एक बात याद रखना, राम जीवन भर देवता बन करके जिए हैं और कृष्ण जीवन भर मनुष्य बन करके जिए हैं। राम के अवतार को पूर्ण अवतार नहीं कहा जाता, बल्कि कृष्ण के अवतार को पूर्ण अवतार कहा जाता। नारायण के अवतारों में नारायण कृष्ण का अवतार पूर्ण अवतार हुआ करता है। उन्होंने समग्रता से जीवन को जिया है। राम कृष्ण, ध्यान रखना, समग्रता से जीवन जिया। कृष्ण का माखन चुराना याद है, वो माखन चुराते थे, हम भी चोरी करेंगे। माखन चुराना याद है कृष्ण का, लेकिन सुदामा के चिवड़े के बदले किसी का नगर बसाना याद है, किसी का घर बसाना याद है। एक तरफ माखन चुराते हैं तो दूसरी तरफ किसी की दुनिया भी बसाने की ताकत रखा करते हैं। नारायण कृष्ण वो हैं जो गोपियों के चीर चुरा लिया करते हैं। नहाती हुई यमुना में गोपियां, कृष्ण जाकर उनके वस्त्र चुरा के कदम के पेड़ में टांग दिया करते हैं। एक बात याद रखना, कृष्ण के चीर चुराने की बात याद रखने वालों, यदि कृष्ण किसी गोपी के चीर चुराते हैं तो किसी द्रौपदी का चीर बढ़ाने की ताकत भी रखा कर। अकेले वस्त्र नहीं चुराते हैं, किसी की लाज भी बचाते हैं जाकर। एक बात याद रखना, कृष्ण यदि रासलीला रचाते हैं तो किसी अर्जुन को कर्म योग का पाठ भी नारायण कृष्ण पढ़ाया करते हैं। अरे मोहन भोग खाने वाला, 56 भोग खाने वाला वो कन्हैया भक्त पड़ जाए तो विदुरानी के केले के छिलके भी स्वीकार। अद्भुत जीवन है नारायण कृष्ण का। ऐसा संपूर्ण जीवन कोई महात्मा नहीं जी पाया इस धरती पर। नारायण कृष्ण ने ऐसा जीवन जिया, मिसाल है विरोधाभासी जीवन। मालूम है, नटखट कन्हैया की शरारतें याद हैं, लेकिन है कोई धरती पर ऐसा 45 मिनट में जिसने गीता के 700 श्लोक जगत को प्रदान कर दिए। मात्र 45 मिनट में। जितनी देर में प्रवचन करता हूं ना, कितना बोलता हूंगा मैं, 20 पेज, 30 पेज, 40 पेज। नारायण कृष्ण जब गीता का उपदेश करते हैं 45 मिनट में 700 श्लोक की गीता सारे जगत को प्रदान कर दिया। गीता में नारायण ने कर्म योग का पाठ पढ़ाया। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, वहां की किसी लाइब्रेरी में जाकर देखा तो उनके साथ व्यंग्य किया गया। गीता जो थी वह धार्मिक लाइब्रेरी में सबसे नीचे रखी हुई थी, उसके ऊपर दुनिया के सब ग्रंथ रखे हुए थे। विवेकानंद से कहा कि देखो, तुम्हारी गीता की ये इज्जत है, यहां पर सबसे नीचे रखी है गीता और पाश्चात्य दर्शन सब ऊपर रखे हुए हैं। मालूम है स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? ये गीता नीचे ही रखी जाना चाहिए, गीता का स्थान नीचे ही होना चाहिए और आधुनिक धर्मों का स्थान ऊपर होना चाहिए। बोले इसमें तो गीता का अपमान होता है। बोले नहीं, यदि गीता ऊपर रख देते तो गीता का अपमान हो जाता। गीता तो नीचे रहना चाहिए, क्योंकि गीता ऐसा ग्रंथ है जो सब धर्मों की नींव हुआ करता है और नींव नीचे होती है। और ये बाकी के ग्रंथ, एक बात याद रखना, नींव नीचे होगी तो इमारत मजबूत होगी। अध्यात्म सभी धर्मों का नींव हुआ करता है, ध्यान रखें। गीता तो यही होना चाहिए। गीता ने तो सारे धर्मों को संभाल के रखा है, ध्यान रखें। मान्यवर क्या लोग रहे वो। आपसे निवेदन करता हूं, 3 महापुरुष इस धरती पर हुए, अनुकरणीय है। श्री राम, नारायण कृष्ण, भगवान महावीर। ध्यान रखना, 3 महान आत्माएं इस धरती पर हुई। सोचना है आपको। राम ने मर्यादाओं का स्थापना किया, कृष्ण ने मर्यादाएं सब तोड़ के रख दी। जितनी राम ने बनाई एक एक तोड़ डाली उन्होंने।
मर्यादाएं नहीं। राम ने मर्यादाओं का निर्माण किया, कृष्ण ने मर्यादाएं तोड़ दी, नृत्य भर दिया। पूरी रामचरितमानस रामायण को देखना, पूरी जिंदगी में राम कभी नाचे नहीं होंगे, नृत्य नहीं किया होगा। बचपन में भले ठुमक चलत रामचंद बाजत, वो बचपन बस, और जैसे ही होश संभाला राम के जीवन में कभी नृत्य नहीं आया। उठा के देख लेना कोई भी रामायण, कहीं भी उन्होंने नाचा नहीं है। रामायण सीरियल देख लो, रामायण के ग्रंथ देख लो, 108 प्रकार की रामायण देख लो, जैन रामायण देख लो, कहीं भी राम ने नृत्य नहीं किया। राम गंभीर हैं, धीर वीर गंभीर रघुवीर। राम ने कभी नृत्य नहीं किया। अपने कन्हैया शायद ही कहीं हो जहां नहीं नाचे हो। ध्यान रखना, बचपन से नाचे, जवानी में नाचे, अंत समय तक उनके जीवन में नृत्य ही नृत्य था। जितनी मर्यादाएं राम ने बनाई, कृष्ण ने सब तोड़ दी। ध्यान रखना, बिल्कुल विपरीत जीवन है। एक धनुष उठाते हैं तो एक संगीत की बांसुरी हाथ में उठाए करते हैं। दोनों का जीवन बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, महावीर ने नृत्य नहीं किया, महावीर भी कभी नहीं नाचे होंगे। नाचने वाला तो एक ही अवतार धरती पर पैदा हुआ, और वो हुए नारायण श्री कृष्ण, जिनके जीवन में आनंद ही आनंद था, जिनके जीवन में नृत्य ही नृत्य था। अरे जेल में पैदा होने के बाद भी जो आत्मा नृत्य नहीं भूला करती है, वह मनुष्य का जीवन विपरीत परिस्थिति में पैदा होकर भी जीवन में आनंद कैसे रखा जाता है, ये नारायण श्री कृष्ण से जाकर के पूछिए। कि बचपन से ही तो दुश्मन साथ थे, पैदा होते ही दुश्मन पीछे लगे हुए थे। तुम्हारे तो 2-4 आ जाए तो घबरा जाते हो, उनके तो पैदा होने से पहले ही दुश्मन आ गए, अभी तो गर्भ में नहीं आए, घोषणा हो गई देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा कंस। मृत्यु की तैयारियां शुरू हो गई। पैदा नहीं हुए कृष्ण, और मारने के षड्यंत्र रचे जाने लगे। कैसा संघर्ष में जीवन नारायण श्री कृष्ण का, मालूम है। मैं एक दिन सोच रहा था बैठा बैठा कि राम कृष्ण और महावीर, राम ने मर्यादा का निर्माण किया, पग पग पर मर्यादाएं रखी राम ने, कदम कदम पे मर्यादाएं, रिश्तों में मर्यादाएं, समाज में मर्यादाएं, राष्ट्र धर्म देश धर्म में मर्यादाएं, पग पग पे राम ने मर्यादाओं का निर्माण किया। लेकिन कभी सोचना अपने जीवन में डिसिप्लिन, राम ने बहुत ज्यादा डिसिप्लिन जिया, इतना कोई नहीं जी सकता है। ज्यादा डिसिप्लिन हो जाए ना, ज्यादा अनुशासन हो जाए ना, तो जीवन निराश हो जाता है, नीरस हो जाता है। आपको ज्यादा अनुशासन में रखें तो ज्यादा अनुशासन भी बंधन बन जाता है, कभी कभी उबाऊ माहौल हो जाता है। आपसे कहा जाए कि दिन भर में 5-6 घंटे मौन रहो, वो दिन बड़ा भारी हो जाता है। ध्यान रखना, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, जहां भी मिले वहीं बैठ जाओ। मेरे पास गोवर्धन पर्वत तो नहीं है, लेकिन ये पंडाल है, बैठ जाओ, तुम्हारी सुरक्षा होगी। ज्यादा मर्यादाओं से जीवन नीरस हो जाता है, उबाऊ हो जाता है, बोरियत होने लगती है। जब देखा कि राम की ज्यादा मर्यादाओं से जीवन नीरस होने लगा, तो कृष्ण ने समझा कि अब जीवन में आनंद भरना चाहिए। इसलिए कृष्ण जब धरती पर आए, वो मर्यादा और नीरसता दूर करने के लिए वह नृत्य लेकर के जगत में प्रस्तुत हुआ करते हैं। जिनके पैरों में छम छम घुंघरू बजा करती है, जिनके अधरों पर बांसुरी हुआ करती है, जिनके जीवन में उमंग और नृत्य हुआ करता है, कृष्ण ने नृत्य सौंपा सारे जगत को। हंसता हुआ धर्म सौंपा, नाचता हुआ धर्म सौंपा, खिलखिलाता हुआ धर्म सौंपा। राम की मर्यादाओं से धर्म नीरस हुआ, कृष्ण ने रस भर दिया उसमें। लेकिन एक बात याद है कि ज्यादा नाचना भी बड़ा दुखदाई हो जाता है।
कितनी देर नाचोगे? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट? कितना आनंद भरोगे? कितना नृत्य रखोगे जीवन में? जब आदमी नचते नचते थक जाता है, फिर क्या चाहता है? बोलो, विश्राम चाहता है ना? फिर वह मौन चाहता है ना? तो बड़ी मजे की बात, प्रकृति का संतुलन देखो। मर्यादा भरने के लिए राम आए, नृत्य भरने के लिए कृष्ण आए, और जब नाच नाच कर दुनिया थक गई तो समाधि देने के लिए महावीर का जन्म हुआ करता है इस धरती पर। वह कहते हैं मौन में रहो, विश्राम में रहो, शांति में रहो, समता में रहो। और उन्होंने राग से बीत रागता की बातें कर दी। महावीर मौन है, न नृत्य है उनके पास, न नीरसता उनके पास। महावीर नासा दृष्टि किए परम समाधि में लीन हुआ करते हैं।